नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज राजनीति से थोड़ा हटकर जल विद्युत परियोजना पर हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी परियोजना लखवाड़ को केंद्र ने हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर ही यह परियोजना वास्तव में 1976 में शुरू की गई थी, लेकिन 1992 के वर्ष में इस परियोजना को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। उत्तराखंड बनने के बाद इस परियोजना पर काम शुरू करने की कोशिश राज्य सरकार ने कई बार की, लेकिन वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे थे जो इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। अब ऐसे तमाम मुद्दों का समाधान निकाला गया और इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। पूरी परियोजना पर करीबन 1100 करोड़ रुपए का खर्च होगा और सबसे आश्चर्यजनक या सबसे फायदे की बात उत्तराखंड के लिए यह है कि उत्तराखंड को इस खर्च में कुछ भी वहन नहीं करना पड़ेगा। पूरी परियोजना का करीब 90% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 10% हिस्सा ऐसे राज्य वहन करेंगे जिनके राज्य में यहां का पानी और बिजली जाएगी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो बाकी का 10% हिस्सा वहन करेंगे। उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर अच्छी खासी राजनीति होती रही है। हिमालयी क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के रोक के लिए कई एक्सपर्ट्स और कई जो पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक हैं वो विरोध करते रहे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तबाही हम देख चुके हैं, जल विद्युत परियोजनाएं किस तरीके से बही हैं वो भी हम देख चुके हैं, लेकिन जो निचला क्षेत्र है हिमालय का, वहां पर जल विद्युत परियोजनाओं की बात अक्सर महसूस की जाती रही है। उत्तराखंड सरकार भी अपने आप को ऊर्जा प्रदेश कहती है और उसका मानना है कि ऊर्जा से वो अच्छी खासी कमाई कर सकती है, यानी बिजली बनाने से अच्छी खासी कमाई उत्तराखंड राज्य की हो सकती है और इसकी आर्थिक हालत में कुछ सुधार हो सकता है। ये परियोजना आखिर तौर पर मंजूर की गई। जो वन एवं पर्यावरण मंत्री उत्तराखंड के हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत, वो जब दिल्ली पहुंचे तो जल शक्ति मंत्रालय के जो प्रमुख हैं मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके साथ उन्होंने बातचीत करी और फाइनली इस परियोजना के संदर्भ में बात पब्लिक की गई या प्रेस को जारी की गई। परियोजना की वास्तव में मंजूरी तो फरवरी के महीने में ही मिल गई थी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति अटकी हुई थी जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ऐसे छोटे छोटे कई प्रोजेक्ट्स को संचालित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और उसका मानना है कि ऐसे ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स करने से पानी का जो स्टोरेज है वो बेहतर हो पाएगा, जल प्रबंधन बेहतर हो पाएगा, ऊर्जा का प्रबंधन बेहतर हो पाएगा और ऊर्जा बनने से पूरे देश भर को लाभ होगा। आर्थिक गतिविधियां, व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी और देश की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में परियोजनाओं को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिशें लगातार होती रही हैं, लेकिन ये जो निचला क्षेत्र है, इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने में ज्यादा अड़ंगा आने वाले दिनों में भी शायद ना हो। अब देखना यह होगा कि इस परियोजना से कितना फायदा उत्तराखंड को मिलता है और दूसरे राज्यों को भी मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परियोजना अब कितने वर्षों में पूरी होगी और इस परियोजना पर जो नुकसान राज्यों को और केंद्र सरकार को हुआ है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। भरपाई का मतलब सीधा सीधा यह है कि जो भी खर्चा हुआ होगा वो आपकर हमारे जैसे टैक्स पेयर के पैसे का ही नुकसान हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि यह परियोजना कैसे आगे बढ़ पाती है, कब पूरी हो पाती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।